हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करने के लिए। आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है दिसंबर 2024 वाला, अभी बहुत ही पास आ चुका है। कॉमर्स और मैनेजमेंट के पेपर हमारे अभी बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। और इस एग्जामिनेशन के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, काफी समय से पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज इस छोटे से सेशन में। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल की, वेदर टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन और नॉट। हो सकता है कि अभी आपके मन में सवाल आ रहा हो कि पेपर तो एकदम पास आ चुका है और अभी तैयारी अधूरी है, सारी चीजें तो पढ़ाई करी नहीं, मेरा ये छूट गया वो छूट गया, मैंने अभी मॉक नहीं लगाए, मैंने अभी ये नहीं किया, तो इस एग्जाम में दो अपीयर करूं या फिर ना करूं। आप सोच रहे होंगे कि छोड़ यार, अगले में ही अपीयर कर लेंगे, इसको छोड़ ही देते हैं। देखो, मेरी सलाह कुछ और रहेगी। मैं आपसे कहूंगा कि इस पेपर को जरूर देकर आना, जरूर अपीयर करना इस एग्जामिनेशन में। अगर आप हार पहले ही मान जाओगे तो बात नहीं बनेगी। एग्जामिनेशन को कम से कम देकर आना। हद से हद क्या होगा, आप पास नहीं होगे, हद से हद यही होगा, और आप तो पहले हार मान के बैठे हुए हो। अगर मान लीजिए कोई तुक्का लग गया और आप पास हो गए तो कितनी खुशी की बात हो जाएगी। और नहीं भी पास हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपीरियंस लेकर आओगे एग्जामिनेशन का। आपको पता लगेगा कि एग्जामिनेशन कैसा रहता है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है, इस बार क्या लेवल रहा पेपर का, इस बार किस तरीके के सवाल आपसे पुटअप किए गए, क्या आप उनको हैंडल कर पा रहे थे, क्या आप उनको आंसर कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या है, क्या कौन सी एरियाज में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब चीजों के लिए एग्जामिनेशन को जरूर देना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपने पेपर भरा है तो मैं यही बोलूंगा, अगर देकर आ सकते हो तो जरूर देकर आना इस पेपर को। चलिए, अब बात करते हैं लास्ट मिनट पे क्या करें। अब देखो, लास्ट मिनट का समय है, एग्जाम आपका पास आ चुका है। तो एक एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक दिन पहले मैं एडवाइस करता हूं कि पढ़ाई वगैरह तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ रिवीजन आप करना चाहते हो या कुछ चीजें आपने नोट करी हुई थी कि लास्ट दिन देखकर जानी है, तो आप उनको नजर डाल सकते हो। आपके माइंड मैप्स को, रिवीजन वीडियोस को, आपके अपने बनाए हुए कुछ नोट्स को, आप इनको एक बार देखना चाहते हो तो नजर डाल सकते हो। नई चीजें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उस पर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, उनको एक बार रीड आउट कर लेना ताकि लास्ट मिनट पे कोई हैसल आपको ना हो। इसके साथ साथ अगर आप करना चाहते हो तो खुद से कोई मॉक लगाने मत बैठ जाना। आपका एमसीक्यू लगाने का बहुत मन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट उठा के लगाने बैठ गए, ये चीज अभी आपको नहीं करनी एग्जाम से एक दिन पहले। अगर एमसीक्यू लगाने का ज्यादा ही मन है तो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू कर लो। सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं बस एक बार नजर डाल लो, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को घुमा लो, नजरें घुमा लो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस एक बार गो थ्रू करना चाहते हो तो कर लो, सॉल्व करने मत बैठना, खामखा आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। तो डिटेल में मत जाना। इसके साथ साथ कोशिश करना कि आप अपने आप को काम रखे, पॉजिटिव रहे। आपको स्ट्रेस लेवल हो रहा होगा, स्ट्रेस थोड़ा सा हो रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होना बिल्कुल जायज है। इस एग्जामिनेशन के लिए आपने तैयारी करी है और पेपर होने वाला है कंडक्ट आपका, तो इसके लिए स्ट्रेस तो जरूर होगा। बस जितना काम आप अपने आप को रख सकते हैं उतना अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं एग्जामिनेशन वाले दिन। तो एग्जामिनेशन वाले दिन सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से अपनी नींद लेके एग्जामिनेशन देने जाना है। ऐसा ना करना कि पूरी रात पढ़ाई करते रहो और फिर एग्जामिनेशन देने जाओ, उस समय आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। फिर आपका दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में चलना शुरू होना चाहिए, ना कि चलना बंद। तो अगर फ्रेश होगा, रेस्ट लेकर गया होगा, तभी आपका दिमाग चल पाएगा। तो प्रॉपर रेस्ट लेके एग्जामिनेशन देने जाइएगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, जो चीजें आपने काफी समय पहले पढ़ी थी अपने आप दिमाग में आ जाएंगी, अगर आपका दिमाग प्रॉपर रेस्ट लेके गया होगा एग्जामिनेशन देने। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पेपर आपके सामने आ चुका है, तो अभी पेपर को किस तरीके से हैंडल किया जाए। देखो, आपके पेपर में ना 150 क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्जामिनर ने जानबूझकर डाले आपका समय बर्बाद करने के लिए। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है कोई डीआई का सवाल हो, कोई और न्यूमेरिकल पूछा हो, या फिर कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल डाल दिए गए हो। तो ये सिंपली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए डाले गए हैं। सारे सवालों के आंसर वैसे भी आप सही नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है कि सारे हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन को स्किप करके अगर आप दो तीन और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको स्किप कर दो, लास्ट में जाके आप उन पे नजर डाल सकते हो।
क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही से नहीं रीड करते। हो सकता है आपसे सवाल पूछ रहा हो विच इज नॉट करेक्ट, और नॉट वर्ड को आप ना पढ़े और करेक्ट के हिसाब से अपना आंसर लगाएं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली रीड करना और फिर ही अपना आंसर मार्क करना है। एलिमिनेशन मेथड का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आपको पूछ रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स आपके सही हैं, तो आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा गलत है, उसको एलिमिनेट कर दो और फिर बाकी में से चूज कर लो कौन सा आंसर हो सकता है। ज्यादातर सवालों में हो सकता है कुछ ऐसा बने कि आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो और दो में जाकर फंस जाओ। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना, फिर फाइनली आप एक की तरफ जा सकते हो। दो में से एक सही होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपके पेपर में ना कुछ पैसेजेस डाल दिए जाते हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड सवाल जो है वो डाल दिए जाते हैं। ये लास्ट में आते हैं सबसे, और इनके लिए कई बार टाइम बचता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इनके लिए भी आपको टाइम बचाकर चलना है, क्योंकि एक पैसेज तो बहुत इजी वाला पूछा जाता है जिसमें आपके 5 के 5 सवाल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। एक पैसेज थोड़ा सा कई बार मुश्किल रहता है या कई बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाता है, उसमें शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी सकती है, बट जो इजी वाला पैसेज है उसमें पांचों के पांचों सवाल आपके सही होने चाहिए। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हुए। एंड प्यारे दोस्तों, एक बार आप नजर डाल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन इंटरफेस की तरफ। तो ये एनटीए का एग्जामिनेशन इंटरफेस है जी। तो इस तरीके से आपके सवाल आपकी स्क्रीन पर आएंगे जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे होंगे। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए तो शायद ये इंटरफेस आपको कुछ नया लग रहा हो। तो इस तरीके से आपका जो सवाल है एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आप इस सवाल का आंसर लगाइए, सेव एंड नेक्स्ट करिए, अगले अगले सवाल पे बढ़ते रहिए। अगर आप किसी सवाल को रिव्यू के लिए मार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप रिव्यू के लिए मार्क भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सवाल आपके हाईलाइट हो जाएंगे, ये पर्पल कलर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे, और लास्ट में आप उन सवालों को क्लिक करके टिक करके आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास समय बच रहा है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस प्यारे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इस पे एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके नजर डाल लो कि क्या क्या चीजें आपको रहती है, किस तरीके से आपका इंटरफेस यहाँ पे रहेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा आपके साथ। अंत में आपको यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, तो भरोसा रखिए आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। अपना बेस्ट शॉट देकर आइए, बेस्ट एफर्ट लगाकर आइए। हमारी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये वाला जो एग्जामिनेशन है आपके गोल्स को अचीव करवा दे। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी अगर हमारा जो गोल है यहाँ पे अकम्प्लिश हो जाता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी पेपर जैसा भी रहे, आप अपने एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एग्जामिनेशन देने के बाद आप हमें बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे, और एक्सपीरियंस को जरूर शेयर हमारे साथ कर सकते हो। चलिए अंत में फिर से ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।